हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मेरा लास्ट वीडियो का एक्सटेंशन है या फिर उसी से कनेक्टेड है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि हम अपना 24 आवर या फिर डे टू डे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नॉर्मली यूज़ करके कैसे उसका 100% बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। एंड हमने ये सीखा कि हम एक एनर्जी है, हमारे पास 24 आवर है, ये दोनों हमारी एसेट है। हम जो है एनर्जी, ये हमारी एसेट है एंड हमारे पास जो 24 आवर है वो भी हमारी एसेट है। तो ये दोनों चीज़ को कैसे यूज़ करके प्रॉपरली, मतलब मैं कहूँगी कैसे इन्वेस्ट करके इसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हम ले सकते हैं। ये दोनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कब होता है? जब हम इस एनर्जी को कुछ समय के लिए एक सही जगह पे फोकस करते हैं या फिर एक सही जगह पे हम अटेंशन देते हैं, ये एनर्जी वहाँ फ्लो होता है तो वो ग्रो होने लगता है। तो वैसे हम उस चीज़ को मतलब जो रिज़ल्ट हमको मिल सकता है एंड हम अपने एनर्जी को, अपने टाइम को वहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर हम इसको कहीं अननेसेसरी वेस्ट चीज़ों में हमारा ध्यान जाता है, इसका मतलब हमारा एनर्जी उधर लॉस हो गया एंड जितने समय हमने वहाँ पे ध्यान दिया वो टाइम भी हमारा लॉस गया, राइट। तो ये हम सीख गए। अब हम देखेंगे कि पूरे दिन में 24 आवर्स में हम जब किसी चीज़ पे ध्यान देते हैं, ऐसा होता है कभी हमारे सामने कोई काम होता है, कभी हमारे सामने कोई अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कुछ ऐसी चीज़ होता है जो कि शेड्यूल होता है हमारा, हमको 1 2 3 करके करना होता है। वो हो सकता है कुछ पर्सनल काम हो सकता है कुछ प्रोफेशनल काम हो, कुछ ऑफिस का काम हो, कुछ बाहर का काम हो, कुछ अपना ही रूटीन हो, ऐसे करके कुछ कुछ शेड्यूल हमारे पास होते हैं जिसको हम 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा फोकस जाता है, ये कुछ ना कुछ मतलब ज़रूरी काम होता है जिसको हम करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, यह हम पूरे जो स्केड्यूल है उसके ऊपर हमारा एनर्जी एंड टाइम हमने दिया, तो ये सही है। लेकिन कुछ समय के बाद हम फ्री हो जाते हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं होता, क्योंकि होता है ना, हमको एक समय पर रेस्ट भी चाहिए। उस समय हमारे पास कोई काम नहीं होता, हम घर में आके चुपचाप बैठे हैं, दिन भर काम करके आए हैं, घर में आप बैठे हैं तो हमको लगता है कि थक गए हैं, फिर बैठते हैं तो फिर दिन भर की बात सोचते हैं, फिर परेशान भी रहते हैं कैसे करें, क्या करें, रिजल्ट कैसे निकालें। अब हमको ये बताया गया है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर यूज़ करना चाहते हैं, उसका बेनिफिट चाहते हैं, तो हम परेशान नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते। लेकिन वही क्या करें, वो जो दिन भर की जो बात है उसको भी तो हमको सोचना ही है। तो अब हम ये जो रिलैक्स टाइम है, ये जो हमारा फ्री टाइम है, जब हमारे पास कोई काम ही नहीं है, जब हमारे पास कुछ फोकस करने को है नहीं, या फिर ऐसा नहीं कि कोई ड्रीम है, डिज़ायर है, वहाँ पे हमको फोकस करते ही रहना है, वो टास्क है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ समय दिन में ऐसा चाहिए जब हम फ्री रहेंगे, हम आराम से अपना समय बस फ्रीली हमको काटना है। तो उस समय हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे प्रॉपरली यूज़ करें, ये मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मैं आगे बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रिनीता पटनायक। आई एम अ फिजिकल एंड ए मेंटल फिटनेस काउंसलर. आई advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. तो अब देखते हैं हमारे फ्री समय जो होता है, जहाँ पर हमारे पास कुछ काम नहीं होता है, बस हम ऐसे ही बैठे हैं या फिर घर आ गए हैं, अब हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, कोई काम का टेंशन भी नहीं लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे नहीं सोचना चाहते हैं। तो ये जो खाली समय है, हम इसको कैसे यूज करेंगे? क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हमारे पास खाली समय होता है उस वक्त बहुत सारे थॉट अंदर आते हैं, दिमाग में आते हैं एंड जनरली नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कुछ हुआ होगा, किसी ने कुछ बोला होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, वो सारे चीज़ घुसने लगते हैं। क्योंकि नेगेटिव थॉट का काम ये है, वो रास्ता ढूंढता है कि एक माइंड अगर एम्प्टी है, मैं कहीं से आके वहाँ पे घुस जाऊँ, तो उसको हमको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना होता है। वो एक और वीडियो बन सकता है इसके ऊपर। तो आज हम देखेंगे कि उस फ्री समय, वो जो फ्री टाइम हमारे पास होता है, उसको मतलब कुछ नहीं चाहिए हमको उस वक्त, लेकिन वहाँ पर भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करेंगे। जैसे मैं करती हूँ वो बता देती हूँ। घर में आने के बाद दिन भर का काम होता है, लेकिन घर में आने के बाद कभी कभी लगता है थक गए, या फिर और कुछ काम करने को मन नहीं है, बस बैठे रहना है, आराम करना है, ऐसा कुछ मन होता है। एक तो पहली बात तो ये है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो पूरे काम में भी, तो आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी। ये आप एक ट्राई करके देख लो, फिर आपको पता चलेगा। मेरे बोलने से आप शायद नहीं मान सकते, लेकिन खुद एक बार ट्राई करो, फिर समझ जाओगे। पहली बात है। दूसरा है कि हाँ, थकान नहीं भी होता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, अब कुछ काम नहीं है, अब कुछ नहीं करना है, बस मुझे फ्री रहना है, जो मुझे मन करेगा, जो मेरा पसंद है वो मैं करूँगा या करूँगी।
ऐसे समय पे आप अपने घर के जो भी आपके चारों तरफ उस घर में जो भी है, आप उस चीज़ों को पॉजिटिविटी या वो एनर्जी उस चीज़ों पे देना शुरू करिए। जैसे हम करते हैं, हम जनरली करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि हम यही करते हैं। हम घर को सजाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ये शो पीस यहाँ पे रहेगा तो अच्छा दिखेगा, ये वास को यहाँ पे सजा दूंगा तो ये लुक अच्छा आएगा। तो जब हम वो लुक अच्छा आएगा या अच्छा दिखेगा ऐसा सोचते हैं, तो उसके लिए हमको एक अच्छा फील होता है, एक प्यार आता है, एक बड़ा मतलब खुशी फील होता है। यही तो है हमारा एनर्जी, हमारा उस तरफ जब अटेंशन जाता है उधर फ्लो होता है। एंड वो एनर्जी किसको मिल गया, वो जो नॉन लिविंग थिंग है ना उसको मिल गया। एंड जब हमारा एनर्जी उसे मिल जाता है तो वो खूबसूरत लगने लगता है, वो अच्छा दिखने लगता है। ऐसा नहीं कि वो कल तक वही था, वो नहीं लग रहा था, लेकिन आज क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने उसको वो एनर्जी दिया। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अपने घर के सामान, कुछ फर्नीचर को इधर उधर कर सकते हैं, सजा सकते हैं, या फिर जो है उसको ठीक से रख सकते हैं, कुछ साफ़ सफाई हो उसको कर देंगे। एंड वहाँ पे वो सब करते करते हम अच्छा फील करेंगे। जनरली मेरा आदत होता है कि मैं बैठती नहीं हूँ, तो मेरा आदत होता है घर में आते ही कुछ कुछ चीज़ों को ठीक ठाक से रखना। एंड मैं उसको कर देती हूँ तो मैं उसको 10 बार देखती हूँ, हाँ बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है, कितना सुंदर दिख रहा है। ये जब होता है तो अपना ये एनर्जी, ये फीलिंग, ये हैप्पीनेस मैं उसको देती रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, हमेशा फ्रेश है। पॉजिटिवली चार्ज मतलब हमेशा फ्रेश है। जब भी घुसती हूँ मुझे लगता है घर फ्रेश है। और घर का जैसे मैं घुसती हूँ तो मुझे वो चीज़ वेलकम करने लगता है, मुझे वो एनर्जी मिलने लगता है, वो पॉजिटिविटी मुझे मिलने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं दिन भर का काम करके आया हूँ या आई हूँ, थक गई हूँ, वहाँ से जो सारा टेंशन, जो सारा नेगेटिविटी, प्रॉब्लम सारा लेके आई हूँ, घर में आके फिर बोलती हूँ आप मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, मुझे अभी सोना है या लेटना है, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। तो मैं क्या कि वो सारा नेगेटिविटी लाई, वो सारा लो फीलिंग लेके आई, एंड घर का जो माहौल था उसका वाइब्रेशन जो था उसको लो कर दिया। ये नहीं, आप घर आ जाओ तो आप जब बैठते हो तो ये सोच आते हैं दिमाग में, आपको क्या करना है, ये नेगेटिव थॉट को हटाना है। आप उस समय कुछ और सोचो। हम डेलिबरेटली पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम कोई काम सामने देख लेंगे, उसको प्लानिंग करेंगे, ऐसे करना है, ये ठीक लगेगा, वो ऐसे अच्छा लगेगा, ये कर लूँ, वो कर लेती हूँ। ऐसे करके हम जब प्लानिंग करते हैं और उस हिसाब से करते रहते हैं, फिजिकली हम एक्टिव रहते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड है, कहीं ना कहीं हमारा मन जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है, कहीं ना कहीं एंगेज रहता है। और जहाँ पे वो, जैसे पता है, अटेंशन जाता है, हमारा ध्यान जाता है, फोकस जाता है, तो वो चीज़ अच्छा लगने लगता है, वहाँ पे वो चीज़ ग्रो होने लगता है। तो क्यों ना हम अपने इस एनर्जी को अपने घर में ही सजा के रखते। फिर नेक्स्ट डे जब हम घर आए, घर हमको मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। हम जैसे जानते हैं कि एनर्जी नाइदर क्रिएट्स नॉर डिस्ट्रॉयज, इट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये साइंस कहता है। तो ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होता रहता है। आपकी एनर्जी उस फ्लावर वास को चली गई, एंड दूसरे दिन वहाँ से आपको मिल गई। आप ऐसे खुश होते रहते हो, आप ऐसे फ्रेश होते रहते हो। आप अपने आप को रिफ़्रेश करते हैं ना, रिफ़्रेश बटन, तो ये रिफ़्रेश होते रहते हो आप। तो ये एक तरीका है कि आप अपने आप को हैप्पी रख सकते हो, आप अपने वाइब्रेशन को हाई रख सकते हो, आप अपने एनर्जी को फ्रेश रख सकते हो। एंड ऐसे में क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर से यूज़ हो गया, क्योंकि आप हैप्पी हो, आप पॉजिटिव हो, आप उस वाइब्रेशन में हो। आप उस वक्त जो भी सोचते हो या फिर जो भी एक ड्रीम बनाते हो, डिज़ायर बनाते हो, या फिर छोटा सा कुछ मांग लेते हो कि ये तो अच्छा तो दिखता है, अगर कुछ ऐसा होता तो बढ़िया होता। आप जब ऐसे ही अनजाने में, अनकॉन्शियसली, मतलब जो दिल से आता है कि ऐसा चाहिए, उसको मांग लेते हो, देखना यूनिवर्स उसको पूरा कर लेता है। एंड ऐसे हम धीरे 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 मैनिफेस्टर बन जाते हैं। जो चीज़ हम चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट करने के लिए हमको वो रोना नहीं पड़ता है कि कौन सा टेक्निक करूं, कितने दिन करूं, कब करूं, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। बस आप हैप्पी होते हो, आप खुश होते हो, आपको पता है होने वाला है, आपको पता है हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छा ही होगा, अगर नहीं होगा तो वो भी अच्छा ही होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि आप अपने खाली समय को, अपना जो रिलैक्स वाला टाइम है, उसको आप कैसे, उस समय भी आप कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए। मुझे लगता है ये आपको अच्छा लगेगा, ये आपके भी काम आएगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।